जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि दाऊद कैसा था या फिर वो इतना कामयाब क्यों हो गया अदर डॉन्स के मुकाबले। अगर यदि हम और डॉन्स की बात करें तो वो इतना फेमस कैसे हो गया या फिर इतनी ऊंचाई तक वो कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, इसका अगर हम आपको जवाब दें तो एक तो ये है कि दाऊद इब्राहिम के काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका और उसके जो रिलेशनशिप थे, चाहे वो पॉलिटिक्स में थे, चाहे फिर पुलिस प्रशासन में थे, या फिर उसके साथ साथ और भी हर एक फील्ड में ही, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर जो एक्साइज डिपार्टमेंट में, हर एक व्यक्ति को उन्होंने अपने टच में रखा हुआ था। हर एक इंफॉर्मेशन अपने खबरियों के जरिए निकालते थे और ऐसा था कि अगर कोई भी कांड हो जाता था तो वो इमीडिएटली गुस्से में रिएक्ट कभी नहीं करता था और शांति से और बहुत ही आराम से सोचकर, बहुत ही शांतमय ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ काम करता था, जिसके कारण ही वो इतना लंबा टिक सका है और आगे से आगे चलता ही गया। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम जो एक व्यक्ति है वो पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसे नहीं कि कोई भी काम करना है और हड़बड़ाहट में कुछ भी सोचा और कर दिया। प्रॉपर प्लानिंग, कई महीनों की प्लानिंग के बाद कहाँ पे किस तरह किसी की फील्डिंग लगानी है, किसकी रेकी करनी है, अगर किसी को मारना है तो किस तरह उसे मारना है, सबसे पहले उसकी रेकी करना और फिर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, अच्छे हथियार लाना। और दूसरी तरफ वो अपने गैंग के लोगों को कम ही इन्वॉल्व करता था, क्योंकि उसके पास जो अपने शूटर थे उन्हें वो ज़्यादातर रिजर्व ही रखता था। यूपी बिहार से वो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी शूटर्स को लाता था और किलिंग करवाता था, और साथ ही साथ वो जो वेपन था उसको लेके और साथ ही साथ उसको बस में बिठाकर यूपी या बिहार भेज देना। तो इस तरह ये होता था, ना तो आपका वेपन खराब होता था, ना ही आपके लोग पकड़े जाते थे और साथ ही साथ आपका काम भी हो जाता था। और दूसरा दोस्तों, उसके सोचने का तरीका जो था वो इमीडिएटली कभी भी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता था। पूरा सोच समझकर किसी भी काम के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका उसकी गैंग पर क्या असर होगा या उसके कैरियर पर क्या असर हो सकता है। दोस्तों, ये सब बातें वो माइंड में रखकर ही वो प्लानिंग करता था। किसी भी तरह, जिस तरह की हम ओवरव्यू में दें कि जिस तरह उसने जे हॉस्पिटल पर जब हमला, जिन्होंने उसके बहनोई को मारा था तो उन पर हमला करवाया था, तो किस तरह उन्होंने प्लानिंग की, किस तरह लोगों को लेकर आए, किस तरह उनको आगे उन गाड़ियों में से लेके आए और किस तरह वहाँ से लेकर गए, किस तरह वहाँ पर फायरिंग की, जो प्रॉपर 3-4 महीने की प्लानिंग थी। तो इस तरह काम करता था, जिससे हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी सोच का मालिक हो सकता है कोई भी। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करना एक तरफ होता है, पर किसी भी काम को एक अच्छी तरह करना, प्लानिंग से करना एक बात होती है। और अंडरवर्ल्ड में एक वर्चस्व होता है जिसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का ख्याल रखता है तो वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, दूसरी बात ये थी कि जो दाऊद था कभी भी ऐसे खुलेआम नहीं घूमता था और लोगों के मन में उसका जो खौफ था बना रहता था, और उन्होंने अपने खौफ के लिए किलिंग भी करवाते थे या एक्सटॉर्शन में, अगर कोई नहीं उनकी बात मानता था तो उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मरवा देना या फिर उसका कोई और नुकसान करना। ये इनकी पहले से आदत थी। मैं ये नहीं कहता कि दाऊद कोई अच्छा आदमी था और ना ही कभी कहूँगा। दोस्तों, कोई भी वो व्यक्ति जो किसी की मेहनत की कमाई छीन ले या फिर किसी की ज़मीन पर या किसी को ऐसे ही मार डाले, किसी के परिवार के सदस्य, वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता सिर्फ पैसों के लिए।
दोस्तों और भी कई काम हैं अंडरवर्ल्ड में। हम आप बात तो कर रहे हैं, पर सिर्फ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ आपको मौत की तरफ ही ले जा सकता है। जो आज भी आप देख रहे हैं दाऊद का जो हाल है कि वो किस तरह भारत से दुबई, दुबई से कराची तक पहुंचा। दोस्तों यदि उन्होंने मुंबई में जो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट ना करवाए होते तो मैं कहता हूं कि उनकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी। और तो आप छोड़ दीजिए कितने उन्होंने और भी कई कांड करवाए हैं जिनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिनमें से बॉम्बे ब्लास्ट जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने के बाद इन्होंने आक्रोश प्रकट किया था और 12 से 13 जगह टाइगर मेमन और पाकिस्तान के कई लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और हमारे काफ़ी लोगों को मारा। तो दोस्तों ये अच्छे इंसान नहीं हो सकते और इन्हें अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता। पर दोस्तों आप तो जानते हैं कि इन लोगों का फिर भी वर्चस्व रहा है, खौफ रहा है। अंडरवर्ल्ड पर लोगों को मारना काटना ये आम बात रही है। इनके भाई साबिर की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड में जो गैंग वार हुए, कितने लोग मरे और कितना नुकसान हुआ, ये सभी भली बातें जानते हैं। तो बेसिकली आज तो हम इस बात पर ही बात कर रहे थे कि दाऊद सोचता कैसे है, काम कैसे करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह अंडरवर्ल्ड में काम किए जाते हैं, रिश्ते बनाए जाते हैं और किस तरह काम होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बतानी चाहूँगा कि जब ऐसा था कि इन्होंने समद खान को भी मारा था, उसके बाद फिर इन्होंने पठान गैंग से कॉम्प्रोमाइज़ किया, दुबई में हुआ या फिर एक जो मौलवी जी थे उन्होंने करवाया। उसके बाद भी इनके और करीम लाला के संबंध जो बहुत अच्छे हो गए थे। बाद में करीम लाला के भाई को जब उन्होंने मारा, किसी और ग्रुप में उन्होंने मारा, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद है, तो उन्होंने दाऊद ने बकायदा उनको फ़ोन किया था करीम लाला को, अगर आप चाहें तो मैं उनका बदला लूँगा। तो ऐसी बातें होती हैं दोस्तों। पर ये है कि आप और हम जितना इन चीज़ों से दूर रहें। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कभी भी अंडरवर्ल्ड में डॉन बनने की ख्वाहिश ना पालें। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं क्योंकि आप फिर घर से बेघर हो जाते हैं, आप अपने जन्म स्थान को देखने के लिए भी तरस जाते हैं। तो दोस्तों दाऊद इब्राहिम के बारे में ये कुछ बातें थी। पर हाँ, दाऊद इब्राहिम के बारे में और भी कुछ बातें हैं। वो दोस्तों का दोस्त था, अगर किसी से दोस्ती करता था तो निभाता भी था। तो आपने ये बातें भी सुनी कि सतीश राजे का जो बदला उन्होंने लिया, जब सतीश राजे को मार दिया गया तब उनके बाद उनका भी बदला उसने लेना उचित समझा। भले ही वो उसके दोस्त उसके बड़े भाई साबिर का दोस्त था, फिर भी दाऊद ने उसका बदला लिया और किस तरह उसने और भी कई कांड किए, बदले लिए। ये आप जग जाहिर है। ये कहता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।